क्या आपने कभी सोचा है कि आईसीसी में भारत के लिए सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कौन है? जब भी भारत किसी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में उतरता है तो एक नाम हमेशा उभर कर सामने आता है, शिखर धवन। एक ऐसा बल्लेबाज जिसने भारत को कई यादगार पारियां दी हैं और आईसीसी इवेंट्स में अपनी छाप छोड़ी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मैच की जिसमें धवन ने 114 रनों की तूफानी पारी खेलकर न केवल भारतीय टीम को जीत दिलाई थी, साथ ही भारतीय टीम को 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में एक धमाकेदार शुरुआत भी करवाई। 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होता है। यह टूर्नामेंट हर भारतीय फैन के लिए बेहद ही खास था क्योंकि भारत ने इसे जीतने का सपना देखा था। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और टॉस साउथ अफ्रीका के पक्ष में आता है और वहीं मैदान पर बादलों का साया देखकर साउथ अफ्रीका के कप्तान एबी डिविलियर्स मन ही मन मुस्कुराते हैं और भारत को पहले बैटिंग करने का न्योता देते हैं। भारत की तरफ से शिखर धवन और पहली बार टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा क्रीज पर आते हैं। शिखर धवन इस टूर्नामेंट के पहले ही मैच में कुछ बड़ा कर दिखाने के इरादे से मैदान पर उतरते हैं। भारत के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने पारी की शुरुआत काफी संभल कर की। शुरुआती ओवर में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने काफी कसी हुई गेंदबाजी की और पहले 5 ओवर में भारत सिर्फ 15 रन ही बना पाया। लेकिन जैसे ही पिच का मिजाज दोनों बल्लेबाजों ने समझा, दोनों का बल्ला बोलना शुरू कर देता है। पहले रोहित शर्मा आक्रामक शॉट्स खेलते हैं और फिर उसके बाद शिखर धवन भी बेहतरीन स्ट्रोक्स लगाना शुरू कर देते हैं। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज मोर्केल और लोनवाबो ने धवन और रोहित को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन धवन के फुटवर्क और रोहित की टाइमिंग ने इन दोनों गेंदबाजों की एक न चलने दी। पहले 10 ओवर में भारत 53 रन बना लेता है बिना किसी नुकसान के। साउथ अफ्रीका की तेज गेंदबाजी के सामने धवन और रोहित ने जिस आत्मविश्वास और धैर्य के साथ बल्लेबाजी की, उसने सभी को चौंका दिया। जैसे जैसे रोहित और धवन का बल्ला गरजता गया, दर्शकों का रोमांच भी बढ़ता गया और अब दोनों बल्लेबाज अपने रंग में आ चुके थे। इन दोनों ने 101 रन की पार्टनरशिप मात्र 16 ओवर में कंप्लीट कर ली और अब भारत एक मजबूत स्थिति में आ चुका था। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी मैच शुरू होने से पहले जो काफी खतरनाक लग रही थी, अब रोहित और धवन की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने फीकी पड़ गई थी और भारत का स्कोर 20 ओवर में 123 हो चुका था। लेकिन 22वें ओवर की दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा फुल शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर खड़े फील्डर को अपना कैच थमा बैठते हैं और रोहित के 65 रनों की पारी यहां समाप्त हो जाती है। उस ओवर तक भारत का स्कोर 129 रन 1 विकेट खोकर हो जाता है। धवन का साथ देने के लिए क्रीज पर कोहली का आगमन होता है। जब साउथ अफ्रीका ने स्पिनर्स को लगाया तो धवन ने मौके का पूरा फायदा उठाया। स्पिनर्स के खिलाफ धवन ने स्वीप शॉट्स एंड ड्राइव्स का शानदार इस्तेमाल किया और रनों की गति को बनाए रखा और देखते ही देखते भारत का स्कोर 30 ओवर में 179 हो जाता है। 1 विकेट खोकर उस समय धवन अपने निजी 90 रन के स्कोर पर बैटिंग कर रहे होते हैं। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन धवन की तकनीक और उनका आत्मविश्वास कमाल का होता है। वह हर शॉट पर फोकस कर रहे थे और बाउंड्री से दर्शकों का मंत्रमुग्ध कर रहे थे। और फिर वह क्षण आया जब धवन ने 32वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाकर अपना शानदार शतक पूरा किया। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारत की पारी को संभालने और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मनोबल बढ़ाने वाली पारी थी। धवन ने अपने बल्ले से जवाब दिया और दिखाया कि वह एक बड़े मंच पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। भारत का स्कोर 32वें ओवर के खत्म होने तक 194 पर 1 होता है और अब कोहली भी मानो अपने रंग में आने लगते हैं और मोरने के 34वें ओवर की पहली 2 गेंदों पर बैक टू बैक बाउंड्री जड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगले ही ओवर में सोत्सोबे कोहली को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और विराट केवल 31 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 35वें ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 213 पे 2 होता है और अब भी धवन को देखकर ऐसा लग रहा होता है मानो अभी उनके रनों की भूख शांत नहीं हुई है। लेकिन 38वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक जोरदार स्वीप खेलने के प्रयास में धवन स्क्वायर लेग पर कैच थमा देते हैं और धवन के 94 गेंदों पर 114 रन की खेली गई पारी यहां समाप्त होती है। उस ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 228 पर 3 हो जाता है और कार्तिक के साथ बल्लेबाजी करने के लिए भारत के कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं। दोनों मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 40 ओवर के अंत तक कार्तिक भी आउट हो जाते हैं। तब तक भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुका होता है। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले कुछ ओवरों में रनों की गति को थोड़ा धीमा कर दिया, लेकिन युवा रॉकस्टार जडेजा धोनी के साथ मिलकर रनों की रफ्तार वापस ट्रैक पे ले आते हैं। 45वें ओवर के बाद भारत का स्कोर 284 पर 5 होता है और दोनों ही बल्लेबाज अब ताबड़तोड़ खेल रहे होते हैं।
लेकिन दोस्तों 47वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर धोनी लॉन्ग ऑन पर 6 मारने की कोशिश में अपना विकेट गंवा देते हैं। धोनी के आउट हो जाने के बाद ऐसा लगता है मानो भारत 300 या 305 रन ही बना पाएगा, लेकिन जडेजा दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों को कूटना जारी रखते हैं और उनके 27 गेंदों पर 47 रनों की तेज रफ्तार पारी की मदद से भारत 331 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर बनाने में कामयाब हो जाता है। यह रहा भारत की बल्लेबाजी का स्कोर कार्ड और यह रहा दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाजी का स्कोर कार्ड। दक्षिण अफ्रीका के लिए टारगेट चेस करना नामुमकिन जैसा लग रहा था, और हो भी क्यों ना, 332 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य उस समय चेस करना आसान नहीं था, क्योंकि साउथ अफ्रीका को पूरी दुनिया चोकर्स के नाम से जानती है और ऐसे में साउथ अफ्रीका की ओपनिंग जोड़ी मैदान पर चेस करने आती है। लेकिन उनकी शुरुआत कुछ ठीक नहीं रहती है और वह अपना पहला विकेट 13 के स्कोर पर कॉलिंग इंग्राम के रूप में गंवा देते हैं। साउथ अफ्रीका ऐसे में एक दाव खेलती है। वह अपने निचले क्रम के बल्लेबाज पीटरसन को फर्स्ट डाउन पर बैटिंग करने के लिए भेजती है और वह हाशिम अमला के साथ मिलकर रन चेस करने में साउथ अफ्रीका की एक पारी को आगे बढ़ाते हैं। हाशिम अमला काफी खतरनाक लग रहे होते हैं और उमेश यादव के दूसरे ओवर में 3 बाउंड्री जड़ देते हैं, लेकिन उमेश उसी ओवर की 5वीं गेंद पर अमला को आउट कर देते हैं। रनों की गति को बढ़ाने के चक्कर में अमला अपना विकेट खो देते हैं और ऐसे में पीटरसन का साथ देने मैदान पर आते हैं दक्षिण अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले एबी डिविलियर्स। यह दोनों ही बल्लेबाज काफी ही आक्रामक रूप से खेलना जारी रखते हैं और 7 के ऊपर के रन रेट को बरकरार रखते हैं और ये 10 ओवर में 77 रन मात्र 2 विकेट खोकर बना देते हैं। साउथ अफ्रीका की शुरुआत इस रन चेज में काफी अच्छी रहती है और इन दोनों ने मिलाकर न केवल पारी को संभाला बल्कि रनों की गति को भी बनाए रखा और 15वें ओवर तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 114 रन पर पहुंच जाता है। पीटरसन अपना अर्धशतक 18वें ओवर में पूरा कर लेते हैं। 20वें ओवर तक साउथ अफ्रीका का स्कोर 135 पर 2 हो जाता है और दोनों ही बल्लेबाज अब सेट हो जाते हैं और इस रन चेज को और आगे बढ़ाते हैं। यह आक्रामक पार्टनरशिप भारत को अब चिंता में डालने लगती है, लेकिन 25वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा ने अपने एक बेहतरीन फील्डिंग का कमाल दिखाकर पीटरसन को रन आउट कर पवेलियन भेज देते हैं और टीम इंडिया की मैच में वापसी करवाते हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम फिर से दबाव में खेलने लगती है और ऐसे में इंडियन स्पिनर्स अपना शिकंजा धीरे धीरे और कसने लगते हैं और 30 ओवर के अंत तक साउथ अफ्रीका की तेजी चलती स्कोरबोर्ड अब 180 पर 3 यानी रन बॉल आ जाती है। यहाँ से दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 120 गेंदों पर 152 रनों की और जरूरत होती है। ऐसे में रॉकस्टार जडेजा को कप्तान MS धोनी गेंदबाजी करने के लिए बुलाते हैं और जडेजा 31 ओवर की चौथी गेंद पर डुमनी को LBW आउट कर देते हैं और अपने कप्तान के इस फैसले पर खरा उतरते हैं और अगले ही ओवर में खतरनाक दिख रहे AB डिविलियर्स को कैच पकड़कर उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। और यहाँ से दोस्तों साउथ अफ्रीका, जिन्हें सबसे बड़ा चोकर्स कहा जाता है, वो अब चोक करने लगते हैं और धीरे धीरे एक के बाद एक उनके विकेट गिरने लगते हैं और अब भारत इस मैच में मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है। 33 ओवर के अंत तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 188 पे 6 हो जाता है। फाफ डु प्लेसिस इस डूबती पारी को संभालने की एक आखिरी कोशिश नीचे क्रम के बल्लेबाज मैक्लेरन के साथ करते हैं, लेकिन 38वें ओवर में डु प्लेसिस भी पवेलियन की तरफ निकल लेते हैं। ऐसे में भारत को इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दिख चुकी है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के मैक्लेरन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होते और वह अपनी टीम के लिए अकेले ही मोर्चा संभालते हैं और वो मैक्लेरन 40 गेंदों पर अपनी पहली इंटरनेशनल 50 जड़ देते हैं। उनकी तेज तरार पारी के बावजूद दक्षिण अफ्रीका 305 रन ही पहुंच पाती है और भारत यह मैच 26 रनों से जीत जाता है। यह रहा दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और यह रहा भारत की गेंदबाजी का स्कोर कार्ड। इस मैच में धवन की शतकीय पारी ने भारत की जीत की नींव रखी और अपनी बेहतरीन सेंचुरी से मैच का रुख बदल दिया और इस मैच में मैन ऑफ द मैच भी शिखर धवन बने। यह मैच सिर्फ एक और मुकाबला नहीं था, शिखर धवन के कैरियर का एक महत्वपूर्ण पारी थी जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। धवन की इस पारी ने न केवल भारत को मैच जिताया बल्कि उन्होंने अपने बल्लेबाजी से दिखाया कि बड़े टूर्नामेंट में वह क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी 2013 के चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच की कहानी, जहां शिखर धवन की बल्लेबाजी ने भारत को जीत के शिखर पर पहुंचाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।